मैथ्स में माथापच्ची का माइंडसेट करो। आप क्या सोचते हो कि मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है पचा करो, माथापच्ची किया करो, है ना। अगर मैंने मैथ्स अच्छा किया है, लाखों बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो कोई भी देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अगर नंबर सिस्टम में 150 क्वेश्चन करा दिए तो बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए क्वेश्चंस करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस पर अच्छी माथापच्ची किया करो, सोचा करो, लेकर बैठा करो, क्यों नहीं बना मुझसे, और नहीं बना तो क्या कर सकते हैं। जितना सीखा है वो पूरा उस क्वेश्चन पे लगाओ। ये चीजें आपको सिखाएंगी, क्योंकि एग्जाम में भी नए नए क्वेश्चंस आएंगे। तो नए क्वेश्चंस आप कहां से करना सीखोगे? जब खुद अपने आप को डेवलप करोगे। आपको ये पूरी जो प्रोसेस होती है ना, ये एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। आप अपने आप को डेवलप करने का काम कर रहे हो, इसलिए भागो मत, फेस करो। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं कई बार ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ाई करता था, आज से 10-12 साल पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता था ना, मैं उस क्वेश्चन को लेकर 2-2, 3-3 दिन, 1-1 हफ्ते बैठता था। ऐसा नहीं कि लगातार उसको लेकर बैठ रहे हैं। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं बना, अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा पहले डिसाइड कर लेते हैं ये अपने से नहीं बनने वाला है, और वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या थोड़ी बहुत देर पच लिए, नहीं बनने वाला है, किसी से पूछ लेंगे, आजकल तो मोबाइल है, किसी को भी फोटो भेज दी, कुछ भी कर दिया, बताओ यार ये हो नहीं रहा है, उसने बता दिया। अगर आपने बिना मेहनत करे किसी से सॉल्यूशन ले लिया ना उस क्वेश्चन का, तो आप अगली बार फिर फंसोगे। तरीका ये होता है, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो उस क्वेश्चन को करने की, है ना। मैं कई बार ये होता था कि आज क्वेश्चन लेके बैठे, बन ही नहीं रहा है, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो मैं 4-5 घंटे कभी कभी खराब कर देता था, फिर भी नहीं बनता था, तो मैं पूछता नहीं था किसी से, है ना। फिर मैं अगले दिन अपनी पढ़ाई, अब उसको छोड़ के फिर दूसरे काम में लग गए, अपनी आगे के सब्जेक्ट पढ़ लिए। अगले दिन फिर फ्रेश माइंड से उठाता था कि यार चलो आज इस क्वेश्चन को और करके देखते हैं, अभी ये हो पाएगा क्या, क्योंकि किताबों में लॉन्ग मेथड होती थी, और मैंने कसम खा के रखी थी कि मैं लॉन्ग मेथड से, एक्स से, फॉर्मूले से क्वेश्चंस कभी नहीं करूंगा, हमेशा क्वेश्चंस को लॉजिकल ही करूंगा। तो इसलिए वो किताबों में मिलता नहीं था। तो मेरा जो खुद को चैलेंज था वो ये था कि दिमाग तो लगाना है ना। तो लगाते रहे, दूसरे दिन फिर 3-4 घंटे खराब करे, नहीं बना, फिर अगले दिन पचे, कभी कभी हफ्तों लग जाते थे उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन एक ना एक दिन सॉल्यूशन जरूर मिलता था। और उससे जो लॉजिक आपका डेवलप होता है, उससे जो आपका दिमाग काम करता है, वही आपकी पूंजी है, वही मेरी पूंजी है ना। जो मैंने इतनी अनंत माथापच्ची करी है, इतनी सारी ट्रिक्स, इतने सारे शॉर्टकट्स, इतने सारे लॉजिक्स डेवलप करें, ये किसी किताब में आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये किसी किताब में लिखे होते ही नहीं है। ये खुद आप डेवलप कर सकते हो। तो इंटरेस्ट लो, उस पर काम करो, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट बनोगे और आप इन चीजों से खेलना सीख जाओगे। इसलिए अपना तरीका बदलो, है ना। किसी चीज को कठिन बोल बोलकर उसको ब्लेम मत करो, आसान बनाने का रास्ता ढूंढो, खुद आसान आप बना सकते हो। और आपके साथ तो सबसे बड़ा फायदा है कि मैंने जो बहुत सालों मेहनत करी है, आपको वो सब पके पकाए लॉजिक दे रहा हूं। आप ये वाला क्वेश्चन किताब में देख लेना, ऐसा मिलेगा ही नहीं। वो ऐसा एक्स वाई और लंबा तरीका आपको देंगे, आप बोलोगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं मैथ्स कठिन होता है। मैथ्स कठिन नहीं है, मैथ्स की हमारे पास मेथड गलत होती है। मैथ्स कभी कठिन नहीं होता। सही मेथड है, ट्रिकी मेथड है तो वो आसान है। अगर मेथड गलत हमारे पास है, लॉन्ग मेथड है, तो हमें कठिन लगेगा। तो आप मेरे तरीके किताबों के तरीके से कंपेयर करना, आपको लगेगा कि सर किताबों में तो ये चीजें है ही नहीं, क्योंकि वो किताबों से सीखी नहीं है, खुद से डेवलप करिए। तो इस दिशा में काम करिए, ऐसे सोचिए, तो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा।